हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। देखिए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो हम यूज़ करते हैं वो डेडलॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि जो ग्राफ है अगर उसमें साइकिल बन रही है तो आपका डेडलॉक होगा। ठीक, इसके लिए हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम डायरेक्टेड ग्राफ। और जब डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे या किसी भी ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें टू थिंग्स होंगी हमारी। एक हमारे पास वर्टेक्स होगा और सेकंड हमारे पास एजेस होंगे। ठीक, क्या होगा? एक वर्टेक्स होगा और फिर क्या होगा? सेकंड एजेस होंगी। वर्टेक्स में क्या होगा? सेट होगा वर्टेक्स वर्टिसेस का और सेट होगा एजेस का। ठीक, देखिए समझ लीजिए। तो डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब मोर प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ कोल्ड ए सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्लियर है कि क्या होगा? डायरेक्टेड ग्राफ होगा जिससे हम मोर प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या कि डेडलॉक है या नहीं है। अब इसमें क्या होगा? ग्राफ में तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। और सेट ऑफ वर्टिसेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्टीशन इन टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या होगा? एक सेट होगा हमारा किसका? जो नोड्स होंगे उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास होंगे सेट होगा, एक हमारे पास वर्टिसेस का। मीन्स वर्टिसेस में क्या होगा? एक तो होंगे हमारे प्रोसेसेस और एक सेट होगा हमारे पास रिसोर्स का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ वर्टिसेस पार्टीशनड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट है हमारा पी। मीन्स पी में क्या होगा? पी नोड P1 P2 अप टू Pn। ये क्या है? ये सेट है हमारा प्रोसेसेस का। ठीक, सेकेंड सेट होगा हमारा रिसोर्सेज का। आर इक्वल टू सेट में क्या होगा? आर नोट R1 R2 अप टू Rn। मीन्स एन रिसोर्स, एन आपके पास प्रोसेसेस है और एन रिसोर्सेज है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या होगा? सेकंड जो हम यूज़ करेंगे वो एजेस यूज़ करेंगे। ठीक है, जब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमने बात कर ली नोड्स की। ठीक, मीन्स वर्टिसेस की। सेकंड हम बात करेंगे एजेस की। ठीक है, एज में क्या होता है? टू टाइप्स की एजेस होंगी। एक एज होगी हमारा जो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ मूव करेगी और एक एज होगी हमारी जो रिसोर्स से एज की तरफ होगी। समझ लीजिए। देखिए, द डायरेक्टेड एज PI टू RJ, इसका मीनिंग समझिए। इसका क्या मीनिंग है कि प्रोसेस PI रिक्वेस्ट टू रिसोर्स RJ। कोई प्रोसेस PI है वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स RJ को। और जो रिसोर्स RJ है इसको हेल्ड किया हुआ होगा किसी अनदर प्रोसेस ने। मीन्स ये रिसोर्स आपका फ्री नहीं होगा इस वक्त। ठीक, ये किसी कोई और इसको कोई और प्रोसेस इसको यूज कर रहा होगा। क्लियर? अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? प्रोसेस PI रिक्वेस्ट कर रहा है। एक तो एज हो गई है हमारी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम, ये जो आ गई हमारी इसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। ये हमारी कौन सी एज आ गई? रिक्वेस्ट एज फर्स्ट। सेकंड जो एज होगी हमारी वो क्या है कि रिसोर्स RJ हेल्ड बाय प्रोसेस PI। मीन्स इसका मीनिंग समझिए। जो प्रोसेस PI है, प्रोसेस PI ने हेल्ड किया हुआ है किसको? रिसोर्स RJ को। ठीक, मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस PI है इसने किसको हेल्ड किया हुआ है? रिसोर्स RJ को। इस टाइप की जब एज होगी कि रिसोर्स हेल्ड बाय एनी प्रोसेस, तो इस एज को हम कहेंगे असाइनमेंट एज। कौन सी एज? असाइनमेंट एज। क्लियर? टू टाइप की एजेस हो गई हमारी। एक एज हो गई हमारी रिक्वेस्ट एज, सेकंड एज हो गई हमारी असाइनमेंट एज। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसमें जैसे मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है। इस ग्राफ में समझिए कि क्या क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। देखिए समझिए क्या कर रहे हैं हम। हमारे पास सेट होंगे। अब इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ की। देखिए, एक तो सेट होगा हमारा प्रोसेसेस का। तो प्रोसेस कौन कौन से हमारे? यहाँ पे हमने जो प्रोसेसेस यूज किए हैं, 3 प्रोसेसेस लिए हुए हैं। कौन कौन से? P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस। एक सेट हो गया हमारा प्रोसेसेस का। ठीक, सेकंड सेट जो होगा हमारा वो सेकंड सेट होगा हमारा रिसोर्स का।
रिसोर्स कौन कौन से हमारे, देखिए R1 रिसोर्स है एक, R2 रिसोर्स है, R3 रिसोर्स है, R4 रिसोर्स है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो रिसोर्स R1 है, ये रिसोर्स R1 है, इस रिसोर्स का इंस्टेंस टाइप 1 है, मीन्स इस रिसोर्स की एक ही कॉपी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक। रिसोर्स R2 जो है, इसका भी सिंगल इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका मीनिंग है कि सिंगल कॉपी यूज़ कर रहे हैं आप। क्लियर। यहाँ पे देखिए, जो रिसोर्स R3 है, रिसोर्स R3 में आप कितने इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 इंस्टेंस। क्लियर, ये 2 इंस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेंस मीन्स कॉपीज, मीन्स R3 जो रिसोर्स टाइप R3 है, इसकी 2 कॉपीज है। रिसोर्स टाइप R1 की 1 कॉपी है, रिसोर्स टाइप R2 की 1 कॉपी है, और आपका जो रिसोर्स टाइप R4 है, इसके हमारे पास कॉपीज हैं 4, 1 2 3 4, 4 कॉपीज हैं। मीन्स क्लियर है कि यहाँ पे कितने इंस्टांस हैं इसके, रिसोर्स R4 के 4 इंस्टांस हैं। क्लियर। अब देखिए एजेस की बात कर लेते हैं। एजेस में क्या हो रहा है, देखिए जो एज यूज़ कर रहे हैं हम, एजेस में हम कर रहे हैं, देखिए कौन कौन सी एजेस आ रही हैं। एक तो हमारे पास एज आ रही है P12R1, एज की अगर सेट की बात करें, एक तो ये आ गई। फिर सेकंड देखिए, सेकंड आ रही है हमारी R12P2। क्लियर। नेक्स्ट एज देख लीजिए, R2 से कहाँ पे जा रहे हैं आप, R2 टू P3। क्लियर। और देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, फिर एक एज हमारे पास आ रही है P2 टू R2। क्लियर। और नेक्स्ट एज देख लीजिए, R3 टू आप मूव कर रहे हैं P1, एंड R3 टू मूव कर रहे हैं आप कहाँ पे, P2। ठीक, ये एजेस हैं हमारे पास, टोटल 6 एजेस हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं। अब इसको समझिए मीनिंग क्या, देखिए जो प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा रिसोर्स R1 को, और रिसोर्स टाइप R1 का जो इंस्टेंस है वो सिंगल इंस्टेंस टाइप का है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, जो प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P2 ने हेल्ड किया हुआ है रिसोर्स R1 को, और जो रिसोर्स R1 है उसका इंस्टेंस क्या है, सिंगल इंस्टेंस है। मीन्स ये जो रिसोर्स R1 है, इसको हेल्ड किया हुआ है किसने, प्रोसेस P2 ने। मीन्स इसको, इस पे वर्क कौन कर रहा है, अभी अभी वर्क कर रहा है P2 प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट एज देखिए, R2 टू P3, मीन्स जो रिसोर्स R2 है, रिसोर्स R2 हेल्ड बाई प्रोसेस P3, रिसोर्स R2 is held by process P3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एज P2 टू R3, मीन्स जो प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस क्या है आपका, P2 प्रोसेस है। P2 प्रोसेस क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपका रिसोर्स R2 को। मीन्स यहाँ पे देखिए, जो प्रोसेस है उसको रिक्वायरमेंट है रिसोर्स R2 की, बट जो रिसोर्स R2 है उसको हेल्ड किसने किया हुआ है, P3 ने हेल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट एज देखिए, जो रिसोर्स R3 है उसका एक इंस्टेंस तो हेल्ड किया हुआ है किसने, P1 ने, और एक इंस्टेंस इसका हेल्ड किया हुआ है P2 ने। मींस R3 के 2 इंस्टेंस हैं, एक इंस्टेंस को होल्ड किया हुआ है किसने, P1 ने, सेकंड इंस्टेंस को हेल्ड किया हुआ है P2 ने। क्लियर। अब जो R4 आपका रिसोर्स है, इसके 4 इंस्टेंस हैं, और सारे के सारे जो ऑल 4 इंस्टेंस हैं, ये सारे के सारे आपके फ्री हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी अभी इस वक्त कोई भी साइकिल नहीं बन रही है इस टाइम पे अभी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एज ऐड कर दूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस P3 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स टाइप R4 को, और इसका एक जो सिंगल इंस्टांस है, ये इंस्टांस, ठीक, ये ऐसे कहिए इसको, क्लियर। अब देखिए, अब चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे साइकिल बन रही है,
और साइकिल बन रही होगी तो आपका डेडलॉक होगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कि साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ जो प्रोसेस है, यहाँ पे समझ लीजिए कहाँ से कह रहे हैं हम। प्रोसेस P2 से स्टार्ट किया हमने, P2 क्लियर। P2 टू कहाँ पे जा रहे हैं आप R2, P2 से R2, R2 से कहाँ पे जा रहे हैं P3 क्लियर। P3 से कहाँ पे जा रहे हैं आप R4, और R4 से अगेन कहाँ पे जा रहे हैं P2 क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन गई आपकी साइकिल बन गई। मीन्स P2 टू R1 R2, R2 टू P3, P3 टू R2 एंड R2 टू P2। मीन्स साइकिल बन रही है। साइकिल बन रही है मीन्स क्या होगा डेडलॉक होगा। क्लियर। साइकिल अगर कहीं भी किसी भी ग्राफ में साइकिल बनती है आपकी तो डेडलॉक होगा। क्लियर। अब देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा कोई साइकिल बन रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। और इसके अलावा इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं बन रही है। क्लियर है, क्लियर। नहीं कोई साइकिल नहीं बन रही है, सिंगल साइकिल बन रही है। मैंने जैसे ही इसको ऐड किया प्रोसेस P3 को, किससे R4 से मैंने जैसे ही ऐड किया, और R4 को मैंने क्या किया, R4 का एक रिसोर्स जो एक R4 का सिंगल इंस्टांस था उसको मैंने क्या कर दिया हेल्ड करा दिया P2 से। तो आपकी क्या बन गई साइकिल बन गई। और साइकिल बन गई तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे हमारा बन गया डेडलॉक। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे बेस्ड। ठीक है। और इसमें देखेंगे कि हमारा डेडलॉक एग्जिस्ट करेगा, सेफ स्टेट में है या नहीं है, और कई सारी कंडीशंस होंगी। ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, जैसे बैंकर्स एल्गोरिदम है उस पर न्यूमेरिकल पूछता है कई बार। ठीक है। एंट्रेंसेज में पूछता, गेट के एग्जाम में पूछेगा, नेट में पूछेगा, और कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और इस ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगर कोई भी डाउट है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।